प्रश्न 38। लोहे की एक ठोस लंब वृत्तीय बेलनाकार छड़ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है, जिनकी त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्या के बराबर है। छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो दिया हुआ है यहाँ पे बेलनाकार छड़, बेलनाकार छड़ की त्रिज्या बेलनाकार छड़ की त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम बेलनाकार छड़ का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन बराबर हो जाएगा, अब देखिए बेलनाकार छड़ है, इसका मतलब बेलन के जैसा है, तो बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कहें या बेलन की लंबाई कहें, उसको एच से लिखा जाता है। तो बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई को क्या से लिखते हैं? एच से। तो यहाँ पे कह रहा है छड़ की लंबाई ज्ञात करें, यानी एच हमको निकालना है। तो पाई को पाई ही रहने देंगे। आर कितना है? 8। तो पाई एच, एच को एच ही रहने देते हैं। आर की जगह पे लिख लेते हैं 8 का वर्ग। देखिए, तो पाई एच को एक साथ कर लिए हैं, आर की जगह पे क्या लिख लिए हैं? 8, क्योंकि त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे 8 लिख लेंगे, आर का वर्ग है तो 8 का वर्ग हो जाएगा। पाई एच को एक साथ लिख लिए, तो पाई एच गुना 8 का वर्ग कितना हो गया? तो 8 का वर्ग होता है 64, तो लिख लेंगे 64 पाई एच घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आयतन। बेलनाकार छड़ का आयतन कितना आ गया? 64 पाई एच। 8 का वर्ग क्या होता है? 64, तो 64 पहले लिख लेंगे, सब गुना में है इसलिए साथ में लिख लेंगे 64 पाई एच। एच हो गया बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई, एच एच हो गया। तो यहाँ पे छड़ की लंबाई निकालना है, यानी एच ज्ञात करना है। तो पहले बेलनाकार छड़ का आयतन ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो गया 64 पाई एच घन सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है? अब कह रहा है कि इसको पिघला करके 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है। तो लिखेंगे गोलीय गेंद, गोलीय गोलीय गेंद की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो गोलीय गेंद की त्रिज्या कितना है? तो कह रहा है कि गोलीय गेंद का जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो गोलीय गेंद की भी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए गोलीय गेंद है यानी गोले के जैसा है, तो गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे आयतन बराबर, तो गोलीय गेंद का आयतन में कौन सा सूत्र लगेगा? तो गोलीय गेंद है यानी गोले के जैसा है, तो गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। आर हो गया त्रिज्या, तो लिख लेंगे 4/3 पाई, पाई को पाई ही रहने देंगे। आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 8। त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो गुना लिखेंगे 8। आर का घन है तो 8 का घन कर देंगे, तो हो जाएगा 4/3 पाई
गुना 8 का घन क्या हो जाएगा, तो 8 का घन हो जाएगा 512, तो 4/3 पाई गुना 512, तो इसको हम लिख लेंगे घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया गोलीय गेंद का आयतन कितना आ गया, 4/3 पाई गुना 512 घन सेंटीमीटर। तो एक गोलीय गेंद का आयतन निकला है यहाँ पे। अब कह रहा है कि जो छड़ है उसको पिघला करके 6 बराबर गेंद के रूप में उसको ढाला गया है। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक गोलीय गेंद का आयतन ज्ञात हो गया है। अब 6 गोलीय गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः 6 गोलीय गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा 6 गुना 4/3 पाई गुना 512 घन सेंटीमीटर। तो देखिए एक गोलीय गेंद का आयतन हम निकाल चुके थे यहाँ पे 4/3 पाई गुना 512 घन सेंटीमीटर। तो 6 गोलीय गेंद का आयतन 6 गोलीय गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 6 से गुना कर देंगे। 4/3 पाई गुना 512 आया है एक गोलीय गेंद का आयतन। तो 6 गोलीय गेंद का आयतन किस तरह ज्ञात होगा, 6 से गुना कर देंगे इसको 4/3 पाई गुना 512 को। तो देखिए 3 दूना 6 कट गया, यानी कितना आ गया 4 दूना 8, 8 पाई गुना 512 घन सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे। तो 6 गोलीय गेंद का आयतन आ गया है 8 पाई गुना 512 घन सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि छड़ को पिघला करके उसको 6 गोले में ढाला गया है। तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका मतलब हो गया, तो लिखेंगे अतः प्रश्न से क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन बराबर 6 गेंद का आयतन। देखिए छड़ को पिघला करके क्या बनाया गया है, 6 गेंद बनाया गया है। तो छड़ का जो आयतन होगा 6 गेंद का आयतन बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि छड़ को ही पिघला करके क्या बनाया गया है, 6 गेंद बनाया गया है। तो छड़ का आयतन 6 गेंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो छड़ का आयतन कितना आया था, 64 पाई एच घन सेंटीमीटर आया था। देखिए छड़ का आयतन हम निकाल चुके थे ऊपर 64 पाई एच, और 6 गेंद का आयतन आया है 8 पाई गुना 512। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 पाई गुना 512, 8 पाई गुना 512, इस तरह लिख लेंगे। तो पाई से पाई को काट देंगे। क्यों कटेगा, क्योंकि बराबर के दायां तरफ भी पाई है और बराबर के बायां तरफ भी पाई है, गुना में है। देखिए पाई दोनों तरफ क्या है, गुना में है। तो बराबर के दाएं तरफ भी पाई क्या है, गुना में है, और इधर भी पाई गुना में है। तो पाई से पाई कट गया, 8 8 64 काट लेंगे, ठीक है। तो 64 पाई एच बराबर क्या हो जाएगा, 8 पाई गुना 512। तो पाई से पाई डायरेक्ट या भी यहाँ पे काट सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख लीजिए। एच बराबर क्या हो जाएगा, 8 पाई गुना 512 बटा 64 पाई। देखिए एच के साथ 64 पाई क्या है, गुना में है। तो 64 पाई को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। अब यहाँ से भी पाई से पाई इस तरह कट जाएगा।
अगर यहीं पे पाई से पाई काटना है तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ गुना में है। अगर इस तरह भी कीजिएगा तो भागा में आ जाएगा, तो यहाँ से भी कट जाएगा, एक ही बात हुआ। तो पाई से पाई कट गया, 8 8 64 कट गया, ठीक है। और 8 से 512 कट जाएगा 64 बार में, 64 गुना 8 होता है 512। तो कितना आ गया, h बराबर आ गया 64, यानी h बराबर कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। तो h क्या था, h था बेलनाकार छड़ की लंबाई। तो छड़ की लंबाई ज्ञात हो गया है 64 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः छड़ की लंबाई बराबर 64 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।